This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आया है कि सर नया साल आ रहा है और नए साल में हमारा क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए उसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले तो विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे चमत्कार लेकर के आए, ऐसी मेरी कामना है। देखिए, सभी लोग आपको विशेष जो है वो देते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन इस नए साल को, इस न्यू ईयर को हैप्पी कैसे करना है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको इस नए साल का एक रेजोल्यूशन पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे पैशन के साथ और पूरी विल पावर के साथ आपको निभाना। तो मैं 6 स्पॉक्स की यहां पे बात कर रहा हूं। अगर ये 6 स्पॉक्स में आपका अगर प्रोग्रेस अच्छा है, आप इन 6 स्पॉक्स में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका आने वाला नया साल आपके लिए मंगलकारी, आपके लिए प्रसिद्धि, समृद्धि, संपत्ति, ये सब कुछ देने वाला होगा। और मैं यहाँ पे भविष्यवाणी भी कर रहा हूं कि आने वाला जो नया साल है वो आपके लिए बहुत सारी खुशियां जो है वो लाने वाला है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो इस साल में पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम इन 6 बॉक्स की तरफ ध्यान जो है वो देंगे तो निश्चित रूप से ये नया साल आपके लिए मंगलकारी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्पोक की, जो है हेल्थ। देखिए, आप सबको यह बात पता है कि एक स्वस्थ जो मन है वो एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है, राइट। और शास्त्रों में भी कहा है कि पहला जो सुख है वो निरोगी काया है। आपको इस आने वाले नए साल में 1 जनवरी से अगर किसी चीज पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है तो वो आपकी हेल्थ है। देखिए, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन हेल्थ जो है वो अगर एक बार चली गई तो फिर आना उसका असंभव जैसा है। तो आपको जो बेसिकली 3 चीजें हैं उस पे आपको ध्यान रखना है, आपको प्रण लेना है, आपको प्रतिज्ञा करनी है ये वीडियो देखते देखते कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप फर्स्ट डे से ही योगा प्रैक्टिसेस करेंगे। जो भी योगासन, जो भी प्राणिक एक्सरसाइज हम अपने वीडियोस में बताते हैं, फर्स्ट डे से ही आप उनको करना स्टार्ट करेंगे। अगली बात, 2 विशेष रूप से जो चीजें हैं जो हमेशा मैं अपने वीडियोस में बोलता हूं कि एक फूड और एक थॉट्स। अगर ये 2 चीजें, क्योंकि ये इनपुट्स हैं हमारी बॉडी को, अगर ये 2 चीजें बिल्कुल शुद्ध फॉर्म में अगर आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज एंटर नहीं कर सकता। तो एक है फूड और दूसरा है विचार, यानी थॉट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ फूड और क्वालिटी ऑफ थॉट्स, वो कांस्टेंट रहे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्यूशन ना आने पाए। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए आपको, आपका इस नए साल में, जिस दिन आप उगता हुआ जो सूरज है वो ना देखें। ठीक है, तो हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डे से ही आपको हेल्थ के ऊपर जो है वो काम करना है। अगली बात जो कि इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के बाद अगर किसी चीज का नंबर आता है तो वो है वेल्थ। यस, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, देखिए वेल्थ एक इंपॉर्टेंट मीडियम है इस संसार में। अगर हम आए हैं तो मटेरियल सक्सेस भी जरूरी है, राइट। तो इस वेल्थ को पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। चाहे आप जॉब के लिए जाएं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जॉब के साथ साथ भी आपको एक आपका अपना एंटरप्राइज जरूर हो। एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो पैशन है वो आपके अंदर हो, एक बिजनेस करने का जो पैशन है वो आपके अंदर हो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के समय में वेल्थ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आए उसके लिए आपको काम करना चाहिए। और अगली जो बात है, देखिए
पैसा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। आपको इस पैसे को बचा के रखना है, चाहे ये पैसा आपके पेरेंट्स का हो और चाहे वो आपका हो। तो आपको ये प्रण करना है कि एक अकाउंट ओपन करके आप जो है उसमें मनी सेव करेंगे और इसी के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप से आप मनी अर्न करेंगे और अपने और अपनी फैमिली के लिए जो मनी है वो सेव करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मनी को इन्वेस्ट करेंगे ऑन द वैल्यू एडेड थिंग्स। आजकल जो समस्या है ना हमारे इंडिया के अंदर, लोग वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं, राइट। ऐसी चीजें जो हमारे व्यक्तित्व का विकास कर सकती हैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। सभी को लगता है ये तो एक्स्ट्रा है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। नहीं, उन पे आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट आपके सामने बहुत सारे रिटर्न्स जो है वो लेके आने वाली है, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर करना है, इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एक्सप्लोर करनी है। आप में ऐसा क्या हुनर है, क्या ऐसी स्किल है, नहीं है तो डेवलप कीजिए उस स्किल को। आप जो है उसको तेज करिए। ऐसी क्या स्किल है आप में, ऐसी क्या खासियत है आप में जिससे आप एंटरप्रेन्योरशिप को ला सकते हैं अपने जीवन के अंदर। तो अगला जो स्पोक है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी, जिसका नाम है आध्यात्मिकता। तो देखिए, एक ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, एक ही सीढ़ी है, केवल उसके ऊपर चलने मात्र से जो स्पिरिचुअलिटी है ये आपके जीवन में आ सकती है। और वो है श्री विद्या साधना, जो कि भोग और मोक्ष दोनों को आपके जीवन में प्रकट कर देगी। इसी से ही जो आपकी हिडन पावर्स हैं, फ्रॉम मूलाधार टू शस्त्रार, एक्टिवेट होने लगेंगी। आपकी जो भी पोटेंशियल है आपका, जो कहीं ना कहीं दबा पड़ा है, बाहर नहीं आ रहा, इस साधना से ही संभव है। तो प्रण कीजिए कि फर्स्ट डे से ही आप श्री विद्या साधना करके एक श्री विद्या साधक जो है वो बनेंगे। क्योंकि श्री विद्या साधक, देखिए, वो पैसे या किसी सक्सेस के पीछे नहीं चलता, राइट। सक्सेस और जो पैसा है वो परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चलता है, उसको फॉलो करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोक है, इसको आप नहीं मिस करेंगे, राइट। और यही आपको जो है वो ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल भी प्रदान करता है। अगला जो स्पोक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मेंटल डेवलपमेंट। चाहे आपका प्रोफेशनलिज्म है, चाहे आपका एजुकेशन फील्ड है, एवरीवेयर यू नीड माइंड पावर, यू नीड ब्रेन पावर। तो इन दोनों पावर्स का जो विकास है, राइट, वो आपको करना है। एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो है वो है वैदिक मेमोरी मेथड्स। आप प्रैक्टिस करेंगे वैदिक मेमोरी मेथड्स का, क्योंकि देखिए, मेमोरी जो है एक बहुत बड़ी स्किल है। आज का ये जो युग है मेमोरी के ऊपर ही बेस्ड है। अगर मेमोरी पावर नहीं है तो आप लोग एक जिंदा लाश हैं और कुछ भी नहीं, राइट। और सारा का सारा एजुकेशन, सारी की सारी एकेडमिक्स आपकी मेमोरी स्किल के ऊपर बेस्ड है मैक्सिमम, राइट। तो अपनी मेमोरी को आप डेवलप करेंगे। साथ ही साथ अगली जो आर्ट है दैट इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको सीखना है, किसी एक चीज के ऊपर मेडिटेट करना आपको आना चाहिए। और साथ ही साथ आपको स्मार्ट टेक्निक्स जो है वो सीखनी है, राइट। यू हैव टू बी स्मार्ट। हार्ड वर्क से सभी चीजें पॉसिबल नहीं है। हाँ, हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट वे में। तो मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप किसी भी कोर्स में मिस नहीं करेंगे। अगला जो स्पोक है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, राइट। हर कोई चाहता है उसके जीवन में बस वेल्थ आ जाए एंड सो मेनी थिंग्स, फैमिली वो भूल जाता है। देखिए, फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको इंस्पिरेशन देती है, आपको मोटिवेशन देती है कर्म करने के लिए। तो सबसे जो पहली चीज है फैमिली के अंदर जो आपके पास होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव, राइट। अनकंडीशनल लव हो सभी मेंबर्स में। इसी अनकंडीशनल लव से आपके 6 के 6 जो स्पोक्स हैं उसमें आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो अपलिफ्टमेंट है, वो बहुत आसानी से होगी, राइट। तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। फैमिली में जो भी रिलेशनशिप है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप,
एक लविंग रिलेशनशिप का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट जो स्पोक है और वो है सोशल स्किल्स, यानी सोशल क्वोशिएंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान पूर्वक आपको जो फोकस करना है वो फ्रेंडशिप पे करना है, क्योंकि आपके कैसे फ्रेंड्स हैं ये बहुत मैटर करता है, राइट। अगर अच्छे फ्रेंड्स नहीं है तो अकेले रहना ज्यादा बेहतर होगा एक बैड कंपनी से। तो आप ध्यान रखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। तो आपके जो फ्रेंड्स होने चाहिए वो आपको मोटिवेट करें, राइट। आप क्रिएटिव चीजें, ऐसी चीजें जो आपके करियर में आपकी हेल्प करने वाली हैं, उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करें। एक लविंग रिलेशनशिप हो आपके फ्रेंड्स और आपके बीच में, राइट। लिंक्स हो विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी अच्छे लोग हैं इस धरती के ऊपर, उनके साथ एक लिंक जो है वो बहुत जरूरी है। उन्हीं से ही आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि एक अच्छा गाइड, एक अच्छा गुरु सबके जीवन में होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा सकता है, राइट। क्योंकि प्रकाश ही एक ऐसी चीज है जो आपको गाइड करेगी, जो आपको हायर डायमेंशंस में लेकर के जाएगी। तो मैं समझता हूं अगर इन 6 बॉक्स पे अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई नीड ही नहीं है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की, राइट। मैं बता रहा हूं कि आपका जो आने वाला भविष्य है, आने वाला कल है, या ये जो आने वाला नया साल है, आपके लिए चमत्कारिक होगा। जो भी आप चाहते हैं वो पॉसिबल होगा। एक डिवाइन बुक मेंटेन करना है, लिखना है, ऑटो सजेशंस फीड करना है सबकॉन्शियस माइंड को, राइट। कुछ भी जो चीज है आप मेटेरियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप ही अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, राइट। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज असंभव नहीं है आपके लिए। आप में वो सभी शक्तियां छुपी हैं, और मैं आपकी उन शक्तियों को जगाने आया हूं, आपको बताने आया हूं कि आप इस जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक बार फिर से आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में तरक्की लेकर के आए, आपको वो सभी खुशियां दे जो आपको चाहिए। सो विद दीज वर्ड्स, thank you so much. Have a great day. Wish you a very happy new year.